But now we will move on to the next topic, which is the UCL format. ये जो नया UCL format आया हुआ है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे हम लोग. I think पहली बात तो ना, before listening to my opinions, I would urge you all to comment down below. अपने ओरिजिनल ओपिनियंस दो पहले, उसके बाद मेरी बातें सुनना, फिर बताना कि तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना चाहते हो कि नहीं. बिकॉज अभी वी कांट रियली, आई थिंक वी शुड नॉट रियली टेक वन साइड और दी अदर. अगर तुम बहुत ही स्ट्रिक्टली इन फेवर हो या फिर बहुत ही स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हो, तो आई थिंक यू आर नॉट सीइंग द बिगर पिक्चर, द ब्रॉडर पिक्चर और द होल पिक्चर. जिनको पहली बात तो नहीं पता नया फॉर्मेट क्या है, आई वुड नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम हेयर एक्सप्लेनिंग दैट फॉर्मेट बिकॉज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है. बट जस्ट टू समराइज इट इन एज सिंपल अ वे एज पॉसिबल. पहले जैसे ग्रुप स्टेज होती थी ना, उसके बाद राउंड ऑफ 16 शुरू होता था. तो जो राउंड ऑफ 16 वाला जो नॉकआउट मैचेस है वो तो सारे सेम रहेंगे. चेंज सिर्फ आया है ग्रुप स्टेजेस में. क्या आया है, पहले 32 टीमें होती थी और 8 ग्रुप होते थे. तो हर ग्रुप में 4-4 टीम होती थी, सबसे आप 2-2 मैचेस खेलते थे, तो 6 मैच हो जाते थे. अब क्या चेंज आया है, 36 टीम्स होंगी और सब एक ही टेबल के अंदर है. बट फर्क क्या है कि इसमें 9 टीम्स 4 पॉट में बना रखी इन लोगों ने. 4 पॉट में कैसे डिवाइड करी 9 टीम्स को, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंकिंग्स एज पर यूएफए. अब वो कब आएंगी वो हम डिस्कस करेंगे जब आएंगी. तो टॉप 8 टीम्स हो गई, उसके बाद फिर 9 to आई थिंक 16 हो गई, 16 to 24 फिर 24 to जो भी है आगे. एंड सो इन दिस वे ऐसे 4 पॉट बन जाएंगे. एंड देन मान लो रियल मैड्रिड फर्स्ट पॉट में है या फिर बार्सिलोना फर्स्ट पॉट में है, तो फिर बार्सिलोना फर्स्ट पॉट की ही 2 टीम से खेलेगी, सेकंड पॉट के 2 टीम से खेलेगी, थर्ड पॉट के 2 टीम से खेलेगी एंड फोर्थ पॉट के 2 टीम से खेलेगी. सिर्फ एक मैच खेलेगी, 2 मैचेस नहीं होंगे हर टीम से. विच मीन्स ग्रुप स्टेज में टोटल 8 मैच हो जाएंगे आपके. इसमें से 4 होम में होंगे, 4 अवे में होंगे रैंडमली. एंड इसके बाद क्या होगा कि यार जब हर टीम 8 मैचेस खेल चुकी होगी, तो जो 36 टीमों का एक पूरा लीग ग्रुप बना हुआ है, इसमें जो टॉप 8 टीम्स होंगी वो तो क्वालिफाई कर जाएंगी राउंड ऑफ 16 के लिए डायरेक्टली. अब राउंड ऑफ 16 के लिए जो बची 8 टीम है, उसके लिए जो अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, 9th रैंक से लेके 24th रैंक तक जो टीम है, जो बेसिकली जो नेक्स्ट 16 टीम है 8 के बाद, उन सब का फिर नॉकआउट मैचेस होंगे 2 लेग के. और फिर उनमें से जो 8 टीमें जीत जाएंगी वो फिर राउंड ऑफ 16 में जाएंगी उन पहली 8 टीम्स के साथ. जो टीमें हार जाएंगी वो चली जाएंगी यूरोपा लीग में. और जो आखिरी की 10-12 टीमें थी जो कि राउंड ऑफ 16 के नॉकआउट्स तक भी क्वालिफाई नहीं कर पाई, वो सीधा ही बाहर हो जाएंगे, वो कॉन्फ्रेंस में भी नहीं जाएंगे. आई नो बहुत मुश्किल है समझना, 2-3 बार देख लेना. मैं खुद 2-3 बार मैंने बार वो वीडियोस देखी है समझने के लिए. आई गेस प्रॉब्ली अगर तुम किसी ग्राफ के साथ देखोगे तो भी हेल्प तुम्हें ज़्यादा मिलेगी समझने में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से. बट ये तो बात होगी थोड़ा बहुत फॉर्मेट का है एग्जैक्टली. द मेन पॉइंट इज इट एग्जैक्टली गुड और इज इट प्रिटी बैड? एंड मुझे लगता है यहाँ पे देयर इज नो परफेक्ट आंसर टू दिस. व्हाई डू आई से दैट? लेट्स ट्राई टू डायसेक्ट दिस आर्ग्यूमेंट इनटू प्रोज एंड कॉन्स. ठीक है, 2-3 हम लोग फायदे डिस्कस करेंगे, 2-3 हम लोग नुकसान डिस्कस करेंगे. पहला फायदा क्या है जो कि सबसे बड़ा होने वाला है, हम लोग क्लब्स का, फैंस का और प्लेयर्स का, तीनों का पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे. सबसे बड़ा फायदा है कि बड़े गेम्स होने वाले हैं तो पैसा ज़्यादा होगा. इसमें फैन का पर्सपेक्टिव क्या है कि भाई बड़े मैचेस आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं. अभी क्या होता है, बार्सिलोना के ग्रुप में पोर्तो है, वो एंटवर्प है, ऐसे टीम्स हैं, तो आपको पता है बेसिकली कि क्या रिजल्ट होने वाला है. I don't think although Barca is a good example because we have a knack of bottling against these teams as well. एग्जाम्पल सिटी को ले लो, उनके टीम में, उनके ग्रुप में जो भी टीम्स होती हैं, यू नो कि सिटी मोस्टली जीतने ही वाली है. बट अब क्या है कि सिटी को जो फर्स्ट स्पॉट है जहाँ पे टॉप 8 टीम्स हैं, वहाँ पे 2 मैचेस खेलने होंगे, विच मीन्स सिटी कुड पोटेंशियली भी प्लेइंग रियल मैड्रिड, दे कुड पोटेंशियली भी प्लेइंग बार्सिलोना, दे कुड भी प्लेइंग बायर्न म्यूनिख. कोई 2 मैचेस ऐसे बहुत तगड़े उनको मिलने वाले हैं ग्रुप स्टेज के अंदर ही अंदर 8 में से. एंड सो ये बड़े मैचेस ग्रुप स्टेज से ही शुरू हो जाएंगे. एंड क्योंकि सारी की सारी टीम्स, 36 की 36 टीम्स एक ही लीग ग्रुप में हैं, तो एक लॉस मैटर करेगी यहाँ पे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको उन 36 टीम में से टॉप 8 में फिनिश करना है आइडियली, अगर आपको राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई करना है तो, वरना फिर आपको वो प्ले ऑफ्स खेलने पड़ेंगे दोबारा.
एंड सो एवरी सिंगल गेम वुड काउंट, एंड इसमें दिस इंक्लूड्स द बिग गेम्स. एंड सो यू वुड वंडर कि इतने बड़े गेम्स हो रहे हैं. इट वुड बी सो नाइस एज अ फैन एज वेल. आपको इतने सारे बड़े मैचेस कंटिन्यूसली देखने को मिल रहे हैं. वरना ग्रुप स्टेज में क्या होता है, बेसिकली कई सारे मैचेस तो स्किपेबल होते हैं, आपको पता होता है क्या रिजल्ट होने वाला है. क्लब का पर्सपेक्टिव यहाँ पे ये है कि पैसा ज़्यादा होगा बिकॉज बड़े गेम्स होने वाले हैं. एक और फायदा क्या है, ये पहले जो है यूसीएल में 125 मैचेस हुआ करते थे, अब 189 मैचेस हुआ करेंगे. उतना बड़ा राइज अप होने वाला है. अब 64 मैचेस ज़्यादा, तो ज़्यादा मैचेस का मतलब वंस अगेन ज़्यादा पैसा होगा. एंड फैंस के लिए भी अच्छा है भाई, अब कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट के लिए हमें मिलता ही रहेगा, हर हफ्ते 2 मैचेस देखने को मिलते रहेंगे. सो फैंस और क्लब के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही अच्छा है ये. क्लब्स को पैसा ज़्यादा मिल रहा है, फैंस को एंटरटेनमेंट ज़्यादा मिल रहा है. प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे अच्छा क्या है? The only positive that I could think of right now is maybe big game exposure. Just the ability or the fortune of being able to play against bigger teams more often in a season. Because some players do want to test themselves on the bigger stage. तो एक प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही सोच सकता हूँ सिर्फ. और क्या फ़ायदा है यहाँ पे? बिकॉज सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होगी पार्टी वो प्लेयर्स ही हैं इस सिचुएशन में, इन अ नेगेटिव वे. बिकॉज नाउ लेट्स कम टू द कॉन्स. नुकसान क्या है इस डिसीजन के? पहला नुकसान तो है भाई इंजरीज, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट नुकसान है एंड प्लेयर्स के लिए सबसे बड़ा हेडेक है. हमने इस सीजन ऑलरेडी देखा है कितनी ज़्यादा इंजरीज बढ़ चुकी हैं. इसके ऊपर हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट बनाया था जहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया था कैसे प्लेयर्स लाइक गावी, पेड्री, इनकी इतनी ज़्यादा इंजरीज क्यों हो रही है. एक साइंटिफिक रीज़न हमने निकाला था इसके पीछे, कुछ रिसर्चेस हुई थी इसके पीछे कि कैसे प्लेयर्स दैट प्ले टू मच बिफोर दे टर्न 20 उनका करियर आगे जाके बहुत ज़्यादा अच्छा होता नहीं है. उस पॉडकास्ट को मैं लिंक कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड्स में आपको दिख जाएगा. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अभी हमने एज अ बार्सा फैन में कहूँ अगर, अभी हमने एग्जाम्पल देखा है पेड्री का, अभी हमने एग्जाम्पल देखा है डियोंग का, गावी का. ये कोइंसिडेंस नहीं है कि इतनी सारी इंजरीज हर टीम में, नॉट जस्ट बार्सिलोना, मैड्रिड की टीम में भी कितनी डिप्लीटेड थी यार. ये कोइंसिडेंस नहीं है कि इतने सारे टीम्स के इतने सारे प्लेयर्स इंजर्ड क्यों हो रहे हैं इस साल, इस सीजन. इट इज मेनली बिकॉज इतना ज़्यादा वर्कलोड बढ़ा हुआ है इस वक्त कि प्लेयर्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं इस पूरे गेम के, इस पूरे सिचुएशन के, जिनकी बात सबसे ज़्यादा सुननी चाहिए, जिनको सर आंखों पे रखना चाहिए बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, उनको ही आपने जेपर्डी में डाल दिया है. उनकी ही आपने हालत ख़राब कर दी है बाय टेकिंग दिस डिसीजन. बिकॉज आप कहोगे कि यार सिर्फ 2 ही तो और मैचेस हैं, 6 की जगह 8 खेल रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट द कंप्लीट पिक्चर. इन 2 मैचेस को आपको ना ही सिर्फ इस कैलेंडर में एडजस्ट करना पड़ेगा, बट अगर आप टॉप 8 में नहीं आते हो अल्टीमेटली, और आपको मान लो वो राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफायर्स खेलने पड़ गए, नॉकआउट मैचेस, तो 2 और मैचेस आपके ऐड हो जाएंगे, विच मीन्स 6 से सीधा 10 मैचेस अब आपको खेलने पड़ रहे हैं ग्रुप स्टेज में. 4 मैचेस और, दैट्स ऑलमोस्ट आई थिंक 75% इंक्रीज. 75 क्या मतलब 2/3 ऑफ इंक्रीज फ्रॉम 6 to 10. एंड यू वुड वंडर कि यार इसकी एंड लिमिट कहाँ पे है? बिकॉज ये तो अभी की बात हो रही है. हम कैसे भरोसा कर लें कि आज से 5 साल बाद यूएफए ये नहीं कहेगा कि इसके मैचेस और बढ़ा दो. इनफैक्ट अभी बात चल रही थी कि 8 की जगह आइडली 10 ग्रुप स्टेज मैचेस रखो, बट देन वो थोड़ा लैश बैक मिला एंड दे रियलाइज कि भाई कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, इतना एडजस्ट कर नहीं पाएंगे कैलेंडर में. मे बी रिड्यूस इट टू 8 एंड देन वो इनडायरेक्टली 10 मैच खिला दो आपको प्ले ऑफ्स के थ्रू फॉर राउंड ऑफ 16. मुझे लगता है यहाँ पे फ़ायदा फैंस का भी है, यूएफए का भी है, बोर्ड का भी है, क्लब्स का भी है. सबको पैसा ज़्यादा मिल रहा है, फैंस को एंटरटेनमेंट ज़्यादा मिल रहा है. बट प्लेयर्स का क्या? The fortune of getting to play against big teams on big occasions is not greater than the threat of a career-ending injury that can happen because of overload. Workload management कहाँ है? And that is the biggest red flag for me in this format. 1-2 और कॉन्स की बात करते हैं. सेकेंड कॉन मुझे ये लगता है कि भाई दिस इज बेसिकली समवट लाइक यूरोपियन सुपर लीग, बस यहाँ पे पैसे जो है वो क्लब्स की जगह यूएफए को ही मिलने वाले हैं. ऑफ कोर्स क्लब्स की भी थोड़ी तो इनकम बढ़ेगी बिकॉज मैचेस ज़्यादा खेलेंगे एंड बड़े मैचेस भी ज़्यादा खेलेंगे, तो थोड़ा शेयर तो बढ़ेगा ही जितना भी है.
but they will still be losing out on a major chunk to UEFA. एंड इससे अच्छा तो फिर मुझे लगता है कि फिर सुपर लीग ही ले आते यार, अगर ऐसा ही टाइप का फॉर्मेट रखना था तो एटलीस्ट हमारे क्लब को पैसे तो ज़्यादा मिलेंगे, इतने फाइनेंशियल बर्डन में तो नहीं रहेंगे. बट ये फॉर्मेट इट सीम्स लाइक यूएफए ने थोड़ा बहुत बोरो कर लिया है सुपर लीग से विद द इंटेंशन कि हम लोग फॉर्मेट चुरा भी लें थोड़ा बहुत, लेकिन पैसा हमारे पास ही रहे. सो उसमें भी क्या ही फ़ायदा हो रहा है, आप जिस भी क्लब के सपोर्टर हो उसका कितना ही फ़ायदा हो रहा है इसमें. एंड थर्ड इज कि यार ये फॉर्मेट जो है एग्जैक्टली अभी आप ही ने सुना मुझे फॉर्मेट एक्सप्लेन करते हुए, पहली बार में कितने लोगों को समझ में आया होगा. मुझे को समझ में नहीं आया पहली बारी में कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली. जो नए लोग फुटबॉल देखेंगे, फुटबॉल अगर इफ इट वांट्स टू ग्रो एज एन इवन बिगर स्पोर्ट देन इट ऑलरेडी इज, नई जनरेशन को कैप्चर करना है. इट इज नॉट इवन अबाउट जस्ट ग्रोइंग इन द करंट जनरेशन कि इस जनरेशन के जितने लोग हैं हर कंट्री में उनको एक्सप्लॉइट करो, उनको एक्सप्लोर करो. जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टॉप मार्केट्स हैं जैसे कि यूरोप, उसकी भी जो अगली जनरेशन आएगी जिनके अटेंशन स्पैन्स और छोटे होने वाले हैं, जो और ज़्यादा सिंपल चीज़ें प्रेफर करेंगे, क्या उनके पास इतना पेशेंस होगा कि वो बैठ के समझे कि ये फॉर्मेट क्या है एग्जैक्टली. बिकॉज अभी का ग्रुप स्टेज फॉर्मेट इज प्रीटी सिंपल टू अंडरस्टैंड, बट दिस वन कि यहाँ पे ऑल्दो सब 36 के 36 टीमें एक ही ग्रुप में है, लेकिन वो सबकॉन्शियसली 9 पॉट्स में 4 पॉट्स में डिवाइडेड भी है, और खेलना कोनी में है, लेकिन आपकी रैंकिंग जो है वो पूरी लीग के हिसाब से होगी. क्या चल रहा है एग्जैक्टली? क्या एक नया व्यूअर इस चीज़ को एंटरटेन करेगा या फिर सोचेगा अरे यार 10 और स्पोर्ट हैं जो कि सिंपलर टू अंडरस्टैंड है, मैं उन पर ध्यान लगाता हूँ. दिस इज द सेम इशू दैट वी डिस्कस विद क्रिकेट ऑल्सो, स्पेशली विद द सिस्टम ऑफ DRS, अंपायर्स कॉल, ये सब चीज़ें. इट मेक्स ऑल द मोर, इट क्रिएट्स ऑल द मोर हैसल फॉर अ न्यू व्यूअर टू अंडरस्टैंड द गेम. एंड सो I see something somewhat similar happening to football if this format comes in UCL. क्योंकि UCL is that premier club tournament. क्लब फुटबॉल में इससे ऊपर कुछ नहीं मानते. और अगर वही सबसे कॉम्प्लिकेटेड है तो लोग कैसे फॉलो करेंगे? वर्ल्ड कप तो 4 साल में एक बार आता है, हर साल तो यही चलता रहेगा, तो इसको भी फॉलो नहीं कर पाओगे आप, तो फिर कैसे ही मजे लोगे? ये मुझे लगता है कि यार इंजरीज के बाद सबसे बड़ा इशू यही है. एंड अगर इस फॉर्मेट का पर्पस ये था फ्रॉम फैंस पर्सपेक्टिव कि भाई फैंस का अटेंशन स्पैन कम है, इनको बड़े बड़े मैचेस और फ्रीक्वेंटली दिखाओ, तो ये चीज़ होएगी तो, लेकिन एट अ वेरी बिग कॉस्ट विच इज़ कॉम्प्लेक्सिटी. आप सिंप्लिसिटी को छोड़ के कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हो. एंड ऑफ कोर्स वी कुड से कि यार शायद ये पहली बार हम सुनने से हमें इतना मुश्किल लग रहा है आने वाले लोगों को, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही इस फॉर्मेट में देख रहे होंगे तो शायद इतनी मुश्किल होगी नहीं. बट यू कांट हेल्प बट वंडर कि शायद ये कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द गेम माइट हार्म द स्पोर्ट इन द लॉन्ग टर्म. सारे प्रोज एंड कॉन्स मैंने रख दिए. इफ यू हैव एनी अदर प्रो और कॉन देन मेक श्योर कि आप उसे कॉमेंट करें. एंड नाउ आई वुड आस्क यू टू कॉमेंट योर ऑनेस्ट ओपिनियन ऑन दिस आफ्टर लिसनिंग टू वॉट आई हैव सेड. हैज़ योर ओपिनियन चेंज्ड? आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ 2-3 ट्वीक्स करके इसको और बेटर करा जा सकता है, ये प्रॉब्लम्स हटाई जा सकती हैं? बिकॉज आई डाउट इसको बेटर कैसे करोगे आप, इन द सेंस कि जो इंजरी वाला इशू इसको आप कैसे हटाओगे, क्योंकि मैचेस बढ़ेंगे तो इंजरी वाला इशू तो आएगा ही आएगा. सेकेंडली फॉर्मेट को सिंप्लीफाई कैसे करोगे, बिकॉज सिंप्लीफाई कर दोगे तो नंबर ऑफ मैचेस शायद कम हो जाएंगे, तो फैंस वाला पॉइंट चला गया. तो आई थिंक ये बहुत ही ट्रिकी स्लोप पे है एंड इसको मीडिएट करना थोड़ा मुश्किल है. आई पर्सनली बिलीव अगर मुझे इफ़ आई हैव टू स्ट्रिक्टली चूज समथिंग इन ब्लैक एंड वाइट कि मुझे एक ओपिनियन तो देना ही देना है, मैं एज अ फैन तो बड़ा इंटरेस्टेड हूँगा देखने में कि भाई नए फॉर्मेट में नई नई टीम्स आ रही हैं, मुश्किल मुश्किल मैचेस हो रहे हैं. एंड क्योंकि मुझे अब फॉर्मेट समझ में आ गया तो मैं तो बड़ा खुश हूँगा देखने के लिए. बट एक एवरेज फैन या फिर एक नॉट दैट डीप फैन, क्या वो इतना इंटरेस्टेड होगा देखने के लिए? आई डाउट. आई वुड पर्सनली नॉट माइंड दिस बिकॉज मुझे तो एट द एंड ऑफ द डे बड़े बड़े गेम्स मोर कंसिस्टेंटली देखने को मिल रहे हैं. बट फिर अगर मैं प्लेयर्स के हिसाब से सोचूं, नए फैंस के हिसाब से सोचूं, अपने उस क्लब के हिसाब से सोचूं कि उसको कितना शेयर मिल रहा है अल्टीमेटली, जो कि सेम फॉर्मेट अगर सुपर लीग में खेलता तो ज़्यादा पैसे मिलते, वो सब चीज़ें सोच के देन आई गेट अ बिट dubious about this कि could this work. But as a fan who understands the sport and the format, I would be interested to see this. Why not?
अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।